चलिए अब रुख करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताते हैं सेंगर को बेल के खिलाफ महिला संगठनों का प्रदर्शन। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर महिला संगठनों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। कुलदीप सेंगर के खिलाफ महिला संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है और पीड़िता की मां ने कहा कि इनकी जमानत खारिज की जाए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे और अब सुप्रीम कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा। महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की बात कहती नजर आ रही हैं प्रदर्शनकारी महिलाएं। इनकी बेल खारिज की जाए यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया, हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है, मेरे वकील जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार रेप पीड़िता की मां ने कहा कि उन्हें अब इस फैसले पर भरोसा नहीं है और आगे भी वो न्याय की लड़ाई लड़ती रहेंगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहेंगी। और उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत दी गई है वो गलत है, उसे खारिज किया जाए, ऐसा कहना है पीड़िता की मां का। आपको बता दें पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में लगातार कार्रवाई चलती रही और कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाई हैं। हाजिरी देनी होगी और पीड़िता से दूरी बनाकर रखनी होगी कुलदीप सिंह सेंगर को। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। अनमोल हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल चुकी है और अब प्रदर्शन के विरोध के सुर लगातार सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और जमानत खारिज करने की मांग की। जी जी, हम आपको बताते चलें कि हाँ, हाई कोर्ट के फैसले से जहाँ एक तरफ कुलदीप सेंगर के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की मां और उनके स्वजन है जो इंडिया गेट के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये गलत है फैसला, लेकिन ये माननीय कोर्ट का फैसला है, इसे जायज या नाजायज हम लोग तो नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन एक आपको बात बताते चलें, पीड़िता की मां को है जो उन्होंने अभी राहुल गांधी से मुलाकात की है, कांग्रेस के राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी जी ने अभी पीड़िता की मां को, आशा सिंह को है जो यहाँ विधानसभा से टिकट भी दिलाया था और वो उन्नाव से विधानसभा का टिकट मिला था। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 1544 वोट लगभग इनको मिले थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से ये भी देखा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर की बात की जाए तो कुलदीप सेंगर तो जेल में ही है और उनके खेमे में उन्नाव में भी खुशी है, उनके समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय मिलने की बात की जाए तो कोर्ट के फैसला है, कोर्ट का फैसला तो सभी को मान्य होना चाहिए, लेकिन अब इसमें भी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। जी बिल्कुल अनमोल, और जिस तरह से आपने बताया कि कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होता है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर न्याय व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि क्या न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि रेप पीड़िता को न्याय नहीं दिलवा पा रही? जी, न्याय पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कुलदीप सेंगर लगभग 6 साल से जेल में ही बंद है और अभी उन्होंने कोई 5 शर्तें, बहुत सख्त शर्तें रखी हैं, जैसा कि वो दिल्ली से बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको सोमवार को संडे को कोतवाली में पुलिस में दिखाना पड़ेगा, उनको समय सीमा बांध रखी गई है। तो कोर्ट ने भी फैसला किया है। और जहां तक बात की जाए न्याय पीड़िता की, तो न्याय पीड़िता भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उसका कहना है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो फिर हमें जेल के अंदर कर दिया जाए, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। बिल्कुल अनमोल, जिस तरह से अब जो सेंगर है वो बाहर आ चुके हैं और जिस तरह से वो राजनीति में लंबे वक्त तक सक्रिय रहे, माना जा सकता है सशर्त ये जो जमानत दी गई है, अब इससे मिलने के बाद वो अब राजनीति में एक बार फिर सक्रिय होते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी की है। देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने कांग्रेस से ही पारी की शुरुआत की थी और उन्होंने प्रथम बार बीएसपी से है जो विधायक बने, फिर 2 बार सपा से भी उन्होंने भगवंत नगर से विधायक बने, फिर वर्तमान में वो पहले इससे भाजपा से विधायक बने। तो कहीं ना कहीं वो 4 बार के अजेय विधायक हैं और कहीं भी कोई भी सीट से खड़े हो जाते हैं तो वो जरूर जीत जाते हैं। आज तक कुलदीप सेंगर कभी हारे नहीं है। तो अगर बात की जाए राजनीतिक की, तो राजनीति में आज भी उन्नाव में चाहने वाले उनके कम नहीं है।
लोगों तक हमने ये भी सुना है कि अगर कुलदीप सेंगर को निर्दलीय टिकट मिलती है फिर भी वो भारी बम्पर मतों से जीतेंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। उनकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्षा रही हैं। आज जी बिल्कुल अनमोल, माना जा सकता है न्याय व्यवस्था पे जिस प्रकार एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, उतना ही बड़ा सवाल माना जा सकता है सामाजिक न्याय पर भी खड़ा होना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार के अपराधी चुनाव जीतते चले जाते हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।